वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए? क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव में सभी को? Thank you so very much dear divine. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी से आपके चारों तरफ अभी थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या एनर्जी से आज की रीडिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच। Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो कोई इसको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आप दुनिया में कैसे नज़र आते हैं, आपका स्टेटस क्या हो सकता है, अचीवमेंट क्या हो सकते हैं। तो आपके 10th हाउस को यहाँ पे कोई अपनी एनर्जी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, करने की कोशिश कर रहा हो या इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, सन मून राइजिंग आपका या किसी और का हो सकता है। देखते हैं और क्या मैसेज आता है। कहीं ना कहीं लाइफ में जब हमें बदलाव की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि जब हमें कुछ अचीव करना होता है तो हमें बदलने से अपने आप को नहीं झुकना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए डिस्टेंट होराइजन पे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्वेरियस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक्वेरियस एजुकेशन की एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कम्युनिटी का यहाँ पे मैसेज। तो डिस्टेंट होराइजन में आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है, या फिर आपके लिए कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे मैं इसे नेगेटिव नहीं ले रही हूँ क्योंकि नेगेटिव मुझे मैसेज नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई हो सकता है कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट कोई देना चाहे, कोई ऑफर कोई आपको देना चाहे, क्योंकि यहाँ पे है ना 10th हाउस, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंट होराइजन में आपके सामने कोई किसी तरह का ऑफर लेकर आए, या फिर या फिर कोई आपको ना आपको कोई किसी तरह का कम्युनिटी में आपके वर्क फील्ड में आपको कोई ऑफ़र देने की कोशिश करे, या फिर कोई आपको ऑफ़र दे सकता है, या आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, आपके लिए कोई जॉब का ऑफ़र आ सकता है। अब ये बात सबके साथ नहीं जाएगी, बाकी पता चलेगा कि कार्ड क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सोच समझ के डिसीजंस लेने होंगे आपको आने वाले समय में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एडवेंचर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सोच समझ के डिसीजन लेने होंगे आपके लिए। फ्रेंडलीनेस। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कॉन्शियसनेस। आपको आने वाले समय में बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। पास्ट लाइफ की जर्नी का यहाँ पे कार्ड है आपकी। वैसे ये मून का कार्ड है। कुछ इल्यूज़न हो सकते हैं, या फिर कुछ इल्यूज़न स्पेल्स हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, जब आपको कोई डिसीजन अपनी लाइफ को लेकर लेना है। तो जो लोग भी आपको ऑलरेडी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में रीड करते रहते हैं, तो उनको पता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, या फिर चीज़ें बदलने वाली हैं या बदल सकती हैं। तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी एनर्जी प्रोजेक्ट करके बैठे हैं, या लगातार करते रहेंगे।
आपको जो भी काम करना है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस का कार्ड एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में, लेकिन ये लॉर्ड बुधा का कार्ड है तो आपको बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव के साथ में, या फिर अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करके, बड़ा करके, आपको बड़ी पिक्चर देखकर आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है या क्या डिसीजंस आपको लेने हैं। यानी कि आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन बहुत ही जल्द आने वाली है जहाँ पर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दूसरा कार्ड का डेक लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है ये अगेन आपके लिए। आपको, अगर आपको सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आने वाले समय में कुछ पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, या फिर अपनी नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको बढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर आप पिछले काफ़ी समय से किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते थे, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते थे, और अगर आप किसी भी चीज़ को अप्रोच करना चाहते थे, तो वो अब आप कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा समय, वो समय आपके लिए आ रहा है जो कि अच्छा साबित होगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, यानी कि आपको बेहतर रिजल्ट देकर जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सॉरी, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये बात करता है आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होने की। देखिए, किंग ऑफ ये है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है, ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है, ठीक है। तो आपके साथ में जो पर्सन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई संस्था कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, कोई लोग आपके साथ मिलने लगे, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, यानी कि जिनमें बदलाव की गुंजाइश थोड़ी कम होती है, या थोड़े रूढ़िवादी होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले होते हैं। मुझे क्या लगता है ना कि पहले कुछ कार्ड ले लें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एडवेंचर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। एडवेंचर, 9 ऑफ सोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये पटाखे का टाइम नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टेम्परेंस, यानी कि पेशेंस का कार्ड। तो यहाँ पे ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको कोई ना कुछ ऑफ़र करना चाहता है, या कोई संस्था आपको कुछ ऑफ़र करना चाहती है, कोई या तो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, या फिर आप कहीं अप्रोच कर सकते हैं आने वाले समय में डिस्टेंट होराइजन में। जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि ये आपकी स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। स्टेबिलिटी के साथ साथ ये आपके लिए जो जीवन के बड़े दरवाजे होते हैं उनको खोलने जैसा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आपके एनर्जीज में तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी जो भी परिस्थिति बदलनी है, या फिर आप अपनी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, उसमें जो लोग हैं, लोगों का इंटरफेरेंस बहुत है हमेशा की तरह। तो लोग आपकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे अनस्टेबल कर देना चाहते हैं, यानी कि जिस भी जगह पर आप हैं, अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का, किसी संस्था का, किसी जॉब का ऑफ़र आता है, सामने से आता है डेफिनेटली, तो आपको ये देखना होगा कि वो आपके लिए कितना सही है और कितना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको आगे तो बढ़ना है, अपने जीवन को आपको बेहतर तो बनाना है, लेकिन आपको मस्ती में कुछ भूल नहीं जाना है। आपने अपनी लाइफ में जितना भी चीज़ें कंप्लीट की हैं, या जितनी भी चीज़ों की आपने पजल सॉल्व की है, वो सारी आपकी जो मास्टरी है, आपने जो सीखा है अपनी मास्टरी से,
है ना। आप एक मास्टर हैं, क्योंकि यहाँ लॉर्ड बुधा का कार्ड है। तो आप जो एक मास्टर हैं, आपने जो सीखा है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आपका आ चुका है। तो यहाँ पे जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क वगैरह करते हैं या करते रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे या कर रहे हैं कि आपको कोई ऑफ़र ना मिले, आपकी तरफ कोई इंसान ना आए, आपको किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी ना मिले, आपकी जो स्टेबिलिटी है उसको 1 मिनट में ही खींचा जा सके आपसे। और साथ ही साथ आपके लिए लाइफ में जो भी चीज़ें बैलेंस लेकर आती हैं या बैलेंस जगह से आती हैं, किसी जगह मर्ज होने से आती हैं, वो आपको ना मिले। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें बदलनी हैं, उन चीज़ों के बदलने में लोग कुछ ना कुछ अड़चने लगा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड, कुछ इनडिसीजन की स्थिति आपके लिए हो सकती है, ठीक है। इनडिसीजन की स्थिति हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप अपने सबसे आपका जो माइंड का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यानी कि आपके माइंड में जो सबसे गहरी चीज़ है, यानी कि आपने जो कुछ भी अपनी आत्मा में सीखा है ना, आपको जो पता है, आपने जो सीखा है, आपने जो जीवन के अनुभवों से, पढ़ाई के अनुभवों से जो सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का अब समय आ चुका है। ये अच्छी एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई इंसान ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये बात पसंद नहीं आएगी या पसंद नहीं आ रही है कि आप अपने जीवन में प्रगति कैसे कर रहे हैं, प्रोग्रेस आप कैसे कर रहे हैं, और उसको मैं ख़राब कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि ये किंग का कार्ड है बेशक, लेकिन ये किंग जो है किसी फीमेल की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं जो कि अपनी मस्कुलिन एनर्जीज़ में है। क्लैरिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड एस का कार्ड है कि आपको किस दिशा में जाना है अपनी लाइफ को बदलने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग ऑलरेडी आपको किसी ऐसी दिशा में भेजने के लिए तैयार हैं जहाँ पर आपको सिर्फ दिखाई दे कि सोना है, उज्जवल भविष्य है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको उतनी अच्छी ना लगें। तो थोड़ा सा आपको ध्यान बदलना है। आपको ना रटी रटाई बातों को नहीं दोहराना है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको वो नहीं दोहराना है जो दुनिया दोहराती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई इंसान, कोई संस्था, कोई आपको ग्रुप ऐसा ऑफर देना चाहे जहाँ पे आपको उनके ही सुर में सुर मिलाना होगा, जहाँ पर आपको ये कहना होगा हाँ जी आप सही हो, और जैसा आप कह रहे हो सही हो, जैसा आप कह रहे हो सही है, जैसा आप कर रहे हो वो सही है, जैसा आप बता रहे हो वो सही है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इंसान हैं, मुझे नहीं लगता, पर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्वेरियस की एनर्जीज़ में लोग दूसरों को तो एडवाइस करते हैं पर वो खुद बदलना नहीं चाहते। ऑफिशियल पर्सन, तो ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है आपके लिए जो कि आपको एंजाइटी देना चाहता है, या फिर आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करना चाहता है किसी तरीके से, या फिर आपका इनर चाइल्ड हर्ट हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, इसलिए आपको ऐसा ऑफ़र करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको इस दिशा में भेजने की कोशिश की जा रही है ताकि आप गलत ऑफ़र ले लें। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई ऑफ़र लेने से पहले टेम्परेंस का कार्ड है, रुक जाइएगा, देखिएगा क्या हो रहा है। कोर्टशिप तो ये कोई आपको लव का ऑफ़र भी दे सकता है, मैरिज का ऑफ़र भी कोई आपको दे सकता है। कोई आपके साथ में कोई ऑफिशियली आपको ना अपने साथ कोई ऑफिशियली आपको अपने साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधना चाहता है, या तो कोई मैरिज में बांधना चाहता है, या फिर कोई किसी काम में बांधना चाहता है, किसी संस्था में बांधना चाहता है, नियम कानून में बांधना चाहता है, या कोर्ट की एनर्जी में बांधना चाहता है, लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से बांधना चाहता है, आपके साथ में ऑफिशियल डील करना चाहता है ताकि ऑफिशियली ये पर्सन आपको किसी चीज़ में बांध सके। ठीक है, ऑफिशियल है इसका जो भी मोटिव है, यानी कि कानून, लॉ इन्वॉल्व हो। देखिए, हाई ऑनर और कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्दी किसी कोर्ट हाउस की एनर्जीज में, मैंने कहा ना, बड़ा व्यू आपको देखना होगा किसी सिचुएशन में। क्या है? थैंक यू सो वेरी मच। जैसे वो होता है ना कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में छोटे छोटे रोल मिल जाते हैं सभी को, या बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिल जाते हैं, सहायक कलाकार। आप सहायक कलाकार बनने नहीं आए हैं यहाँ पे, आपका अपना रोल है, ध्यान रखिएगा। आप इंसान हमेशा छोटे से ही बड़ा बनता है, ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं, मैं उसको छोटा नहीं कह रही हूँ। हर इंसान जीवन में एक जैसा काम नहीं करता है। अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को रेजोनेट पाते हैं तो आप छोटे कामों को, या फिर आप जैसे कम सैलरी में कोई अच्छा काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सीख सकते हैं। कम सैलरी मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अनुभव आपको मिल रहा है, सीख सकते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको आधे घंटे की यात्रा फालतू करनी पड़ रही है, तो आप कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास समय है, तो आप कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये चीज़
कुछ ऐसी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए या कुछ सिचुएशन में ये चीज़ ऐसी भी है कि आपको कोई बड़े सपने दिखाकर आपको छोटी चीज़ थमाना चाहता है कोई पर्सन, और वो ये दिखाना चाहता है कि तुम अपने आप को बड़ा मानते तो हो, लेकिन तुम रहोगे हमारे नीचे ही दब के, हमसे छोटे ही रहोगे। तो कोई आपको इस तरह से दबाना चाहता है या दबाना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना, तो एक उदासी आपको घेर लेगी। जब भी ये उदासी आपको घेरेगी, ये मेल फीमेल डेफिनेटली कोई है जो कि आपकी चीज़ों को रौंदना चाहती है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, क्योंकि मेल फीमेल की एनर्जीज आपकी नहीं है, ऑलरेडी आपकी नहीं है कॉफिन। तो ये आपके जीवन में देखिए, ये आपके जीवन में एंड लाना चाहते हैं, आपके ग्रेट फॉर्चून में, आपके इस गिफ्ट में, आपके रिश्तों में, कोई कोर्ट हाउस की चीज़ों को, आपके ऑक्यूपेशन को मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहते हैं। ये मैच्योर मैन के साथ मिलकर इस जर्नी में टॉयल एंड लेबर यानी कि आपको कठिन परिश्रम में डालना चाहते हैं, इम्प्रिजनमेंट में डालना चाहते हैं, चाहे किसी मैरिज में हो, चाहे किसी मैरिज में आपके साथ कुछ किसी को जोड़कर कुछ चुराया जा सके। आपके इनर चाइल्ड को ये वेल्दी मैन हर्ट करना चाहता है। इसे कंसर्न है कि मैच्योर वुमेन को ये हर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओहो, कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे। आपके फैमिली मेम्बर हैं इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, या तो ये फैमिली का ही मामला है। ये जो भी लोग हैं, ये आपकी डेस्टिनी के अंदर एक एंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एंड लाने की कोशिश कर रहे हैं या इन्होंने की है जिसमें आपके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा, या फिर आपके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, आपका वेलकम है। देखते हैं क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट्स, कीप क्रिएटिंग क्योस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, बदलाव नहीं करना चाहते, रूढ़िवादी लोग होते हैं, यही एनर्जीज हैं। तो किसी ना किसी ओल्ड रिसेटमेंट पे, यानी कि आपसे पुराना कोई बदलाव निकालने की इच्छा है इनकी, इसलिए लगातार आपकी लाइफ में क्योस और ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप बदलेंगे तो उससे भी तकलीफ होगी। ट्रस्ट गॉड इज टेयरिंग डाउन एवरीथिंग, यू विल बी थैंकफुल। तो ईश्वर सारे पर्दे जो है उतार रहा है, हटा रहा है, सब चीज़ें ख़त्म कर रहा है, आप थैंकफुल होंगे। कोई सी भी एनर्जीज हो, कोर्ट की हो, इसकी हो, उसकी हो, जो भी होगा उसमें सब चीज़ों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद ही देने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी अगर किसी का ऐसा भी हो सकता है कि ना, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर किसी का कोई भेद खुल रहा है, किसी की कोई बात खुल रही है, तो वो आपको सामने से जल्दी से कोई ऑफ़र देकर आपके साथ मामले को रफा दफा करना चाहे, लेकिन देगा वो आपको वही, या देना चाहेगा वही, या देना चाहेगी वही जो कि आप डिज़र्व नहीं करते। यानी कि उनके पास आपका ही इतना सारा है, लेकिन आपको इतना सा दे देंगे कि तुम मुंह बंद रखो बस अपना। आपको वो सेटलमेंट नहीं करना है ऐसे। Want to remove your protection, spiritual team is making sure that they are will remain in their daydream। ओके, तो ये लगातार आपके प्रोटेक्शन क्लॉक को, ये मैंने देखिए सेकंड चैनल पे रीडिंग दी है, 2-3 दिन से लगातार यही मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें प्रोटेक्शन क्लॉक को आपके तोड़ने की कोशिश है, ताकि आपके सबकॉन्शियस से वो चीज़ें छीन ली जाएं जो कि आपको गुड फॉर्च्यून देती हैं, आपको हीलिंग देती हैं, आपको आइडियाज़ देती हैं। जो जैसे मैंने कहा कि आपको जो यूज़ करना है, आपकी जो मास्टरी है उसको आपको यूज़ करना है किसी सिचुएशन में, तो ये वो आपसे छीन लेना चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन क्लॉक को रिमूव कर देना चाहते हैं। तो ये करना कब आसान हो जाता है, जब कोई ऑफिशियली आपके साथ में बाउंडेड होता है, यानी कि आपको ऑफिशियली बाइंड करना चाहते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे किसी मैरिज का ऑफ़र दे के, चाहे किसी जॉब का ऑफ़र दे के, और आपको अपने साथ बांध के, आपको मैंने कहा ना, उदास करेंगे, आपके दिल को दुखाएंगे, आपको कहेंगे इतना ही मिलेगा, इतना ही, बस ये डिज़र्व करते हो तुम, बस इस लायक हो तुम, इस लायक, इतना नहीं मिल सकता, इतना ही मिलेगा, इस लायक हो। तो आपको क्या होगा, अरे मेरी यही योग्यता है क्या, मुझे बस इतना ही किया गया। तो आपको उदास किया जाएगा, आपको गिराया जाएगा, आपको छोटा साबित किया जाएगा, छोटा साबित करके आपको तोड़ा जाएगा, तोड़कर आपके प्रोटेक्शन क्लॉक को हटाया जाएगा, या यही करने की आपके साथ कोशिश हो रही है। कल का वीडियो नहीं देखा है साईं बाबा का, तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। This person is using other for their benefits, breaking family members ties with each other, rumors, lies, character wise, addiction spells। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जीज ऑलरेडी थी। तो ये जो भी इंसान है जो कि आपके ऊपर पुराने बदले की भावना लेके बैठा हुआ है या बैठी हुई है,
ये इंसान दूसरों को अपने मतलब के लिए यूज़ करता है या करती है, और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आपस में भिड़वाने का काम है इनका, यानी कि आपस में भिड़वा देते हैं उनको भैया, चाहे वो स्पेल वर्क करके करें, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ भड़का के करें या एक दूसरे के खिलाफ गिरा कर करें। ये ना बहुत लोगों में ये चीज़ बहुत होती है। कभी भी ना लोगों को गॉसिप की एनर्जीज में नहीं पड़ना चाहिए। जब भी कोई आपसे ये कहे वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसे कर रही है, उनसे आपको कहना चाहिए कोई बात नहीं, जब हम अपनी आंखों से देखेंगे हम विश्वास कर लेंगे, अभी आप अपने मुंह से हमें कुछ मत बताओ। क्योंकि हम जब अपने कान धरते हैं ना ऐसी बातों पे, अच्छा उसने ऐसा किया, उसकी लड़की ऐसा कर रही है, उसका बेटा ऐसा कर रहा है, उसकी बेटी ऐसे कर रही है, उसकी माँ ने ऐसा किया, उसके बाप ने ऐसा किया, जब ये माँ बाप भाई बहन हम करने लग जाते हैं, उस लड़की को वहाँ देखा, उस लड़के के साथ देखा, ये जो कहानियाँ होती हैं ना, इन कहानियों से होता क्या, आपको नहीं पता वो इंसान कौन है जिसके साथ भी वो है, और वो है तो है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम गॉसिप का हिस्सा बनते हैं ना तो सब टूट जाता है, सब टूट जाता है। जब कोई गॉसिप आपसे करे ना तो उसके सामने ले जाके उसको खड़ा कर दो, अच्छा चलो भाई अब आमने सामने बात करो जो करनी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एंजेलिक हेल्प आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस इज़ ओवर नाउ, स्टे कनेक्टेड विद डिवाइन। तो ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहिए, ये ओवर हो चुका है या हो रहा है। डिस्टेंट होराइजन में आप देखेंगे कोई ना कोई फैसला आएगा ऑफिशियली इस चीज़ का, या फिर ये आपके साथ पास्ट में करने की कोशिश की गई जो कि अब चीज़ें खत्म हो रही हैं। आपके साथ किसी ने पास्ट में बहुत ओल्ड रिसेटमेंट निभाया है, अपना पुराना बदला निकाला है, पुराना बदला। वॉन्ट यू टू गिव अप, क्विट ऑन योर सेल्फ। तो आपके प्रोटेक्शन क्लॉक को देखिए, ये इसलिए ही है क्योंकि जब आपको छोटा महसूस करवा दिया जाएगा ना, कि आपके इनर चाइल्ड को हर्ट कर दिया जाएगा, आपको छोटा महसूस करवा दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे, या तो आप कहेंगे मुझे काम ही नहीं करना, या आप कहेंगे मुझे जीना ही नहीं है, या फिर आप कहेंगे मैं अपना ख्याल क्यों रखूं। अच्छा, अगर कोई आपको ऑफ़र देने आ रहा है रिलेशनशिप का, तो उससे पहले अगर ये कोई पर्सन आपको ऑफ़र देने आ रहा है ना रिलेशनशिप का, बाई चांस ये अलग दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं कि कोई जेन्युइनली आपको ऑफ़र देने आ रहा है, लेकिन बाई चांस किसी का डिवोर्स हो रहा है, या फिर कोई इंसान आपको कंसीडर कर रहा है किसी तरह का कोई ऑफ़र देने के लिए, तो यहाँ पे ये जो मेन फीमेल है ना, इसने ऑलरेडी आपके ऊपर, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, इसने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क इस तरह का कर रखा होगा कि आपकी स्किन या फिर आपकी एनर्जीज ग्लैमर स्पेल के जरिए, ब्यूटी स्पेल के जरिए ख़राब कर रखी होंगी, तो आप ऑलरेडी कॉन्शियस होंगे। और फिर इन्हीं का, या अगर कोई जेन्युइन पर्सन आपको ऑफ़र करने आएगा तो आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे इसके लायक हो सकता हूँ या इसके लायक हो सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा ऐसे है, मेरा यूथ खींच लिया गया है, मेरी जो जवान होने की एनर्जीज़ हैं वो खींच ली गई हैं। और मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको बोला था अभी 1-2 रीडिंग पहले कि आपका एसेंस चाहिए इनको, एसेंस। कुछ मामलों में इन्हें आपका पैसा नहीं चाहिए, इन्हें एसेंस चाहिए। पैसा तो बेनिफिट, पैसा तो सेकंड चीज़ है जो मिल रहा है मुफ्त में, इन्हें एसेंस चाहिए आपका, आपकी सोल का हिस्सा चाहिए, आपका डीएनए चाहिए, आपका कोड चाहिए, आपका हीलिंग कोड चाहिए, आपका डीएनए का कोड चाहिए। ठीक है, गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। इन्हें आपके डीएनए का वो कोड चाहिए, वो हीलिंग का कोड चाहिए, उस एनर्जी का कोड चाहिए जिससे आपका प्रोटेक्शन बना हुआ है या फिर बना रहता है, ऐसा इनको लगता है, ऐसा इनको लगता है। जबकि सारी सिचुएशन में जो करने वाला है वो ईश्वर है और वही रहेगा। ठीक, तो आपको चाहते हैं कि आप अपने ऊपर गिव अप करें, आप कहें मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। जब भी आप अपने आप से करेंगे आप छोटा महसूस करेंगे। जैसे ही आप छोटा महसूस करेंगे, आपके ऊपर अगर कोई स्पेल वर्क होगा, आपको गिव अप करवाना या क्विट करवाना आसान हो जाएगा। जैसे ही आप क्विट करेंगे वैसे ही आपका प्रोटेक्शन क्लॉक जो है टूट जाएगा। जैसे ही ये टूट जाएगा आपको ख़त्म करना बहुत आसान हो जाएगा। अब जिनको ये लगता है कि मैं रीडिंग रोक कर बात करती हूँ, तो ये अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। सब लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि हाँ, जो कर रहे हैं उनको तो पता ही होता है, या जिसने भुगता है उसको पता होता है मेरी तरह। स्पाइंग ऑन यू, तो आते होंगे यहाँ सुनने के लिए, आपके ऊपर भी ऐसे ही स्पाइंग करते होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बस 2 कार्ड और लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। दे क्रॉस द रॉन्ग वन, तो डेफिनेटली इन्होंने आपके साथ ये गलत किया है, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर कॉन्शियसनेस में हैं या हायर ऑनर में हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज ऑलरेडी मास्टर वाले लेवल पे हैं। असेंशन आपका हो चुका है, मास्टर वाले आप लेवल पे हैं। जिस इंसान को ये क्रॉस करने की या जिन चीज़ों को ये आपके साथ क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, ये पुरानी एनर्जीज के साथ में जुड़े हुए हैं, उसी जगह से काम कर रहे हैं या सोचते हैं। इन्हें लगता है कि सब चीज़ें खत्म होंगी तो आप भी खत्म हो जाएंगे उसके साथ ही, यानी कि अगर कोई एक चीज़ आपके जीवन में खत्म होगी तो आप भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर मास्टरी किस चीज़ की है,
फिर मास्टरी करी किस चीज़ की है। अगर जीवन में एक चीज़ खत्म हो जाने से सब खत्म हो जाएगा, दो चीज़ खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म हो जाने से भी सब खत्म हो जाएगा, ईश्वर तो फिर भी रहेगा। बस जब ईश्वर रहेगा तो सब सारी बात खत्म। योर सिस्टर, अदर सिस्टर वॉज नॉट ऑनेस्ट विथ यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ओके, यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट, ओके। देखिए, ये कोई सिस्टर आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कोई कज़न हो सकती है जो कि आपके साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थी शुरू से ही, और ये अपने मतलब के लिए आपको यूज़ कर रही थी। तो ये सिस्टर का कोई ये किसी सिस्टर का ओल्ड रिसेंटमेंट हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में अपना ड्रामा या फिर अपनी क्योटिक एनर्जीज लेकर आना चाहती है, या फिर इसने लाने की कोशिश की और ये बदलना नहीं चाहती, यानी कि ये इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती कि मैं वो नहीं करूँगी, यानी कि मैं इसकी सब चीज़ें बर्बाद नहीं करूँगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इसका अपना एजेंडा है। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, बड़ी अजीब सी है लेकिन ये हो सकती है। आपने अपने पास्ट में किसी से किसी तरह का, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपने पास्ट में किसी से कोई डिवोर्स लिया हो और ये सिस्टर उसकी हो, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस सिस्टर को ये प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे, मतलब ये सिस्टर के मन में तो है कोई ओल्ड रिसेंटमेंट, लेकिन ये आपसे बदले निकाल रही है अपने भाई या बहन के नाम पे कि मेरी बहन के साथ ऐसा किया, मेरे भाई के साथ ऐसा किया, मेरे रिश्ते में ऐसा किया, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा या मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये नहीं है, रियल कारण ये नहीं है। रियल कारण है यहाँ पे कोई ऐसा मन के अंदर जहर पाल के अपनी बैठी है ये इंसान, जो कि ये आपसे अपनी क्योस और ड्रामा की एनर्जीज को निकाल रही है, और ये अपनी घर में भी लगातार ये सब चीज़ें कर रही होगी, यानी कि ये इसके बारे में ना लोगों को पता होगा इसकी फैमिली में कि ये चीज़ें करती है। अगर ये चीज़ें करती है तो इसके घर के अंदर ये लोगों के साथ कलेश करती होगी बार बार। मे बी इन्हीं कलेशों के चलते आपको इसकी न्यूज़ आ सकती है कि इसका या तो डिवोर्स हो चुका है या हो रहा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे जो मुझे रैंडम मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका डिवोर्स हो चुका है या हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपके ऊपर डाल रही होगी किसी कारण से कि इसकी वजह से मेरा डिवोर्स हो रहा है, या इसने मेरे भाई या बहन को डिवोर्स दिया तो कैसे दिया, ये किसी नए रिश्ते में जाएगी या जाएगा तो कैसे जाएगा, मैं अंत करूँगी इसका, मैं बैठी हूँ यहाँ अंत करने के लिए, इसका ओल्ड रिसेंटमेंट निकालूंगी मैं इसके साथ में। तो ये ऑलरेडी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थी, यानी कि ये हमेशा दूसरों को अपने मतलब के लिए यूज़ करती रही थी, कर रही है। और देखिए, यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट्स, आपको यूज़ कर रही थी, दिस पर्सन इज़ यूजिंग अदर फॉर देयर बेनिफिट्स। तो ये लोगों को इसने आपस में खूब भिड़वाया है, झगड़ा करवाया है, इसने लोगों के बीच में क्योटिक एनर्जीज क्रिएट की हैं, यानी कि ये एक अकेली ही पूरे घर के अंदर उपद्रव करने के लिए बहुत काफ़ी थी, और या काफ़ी है। ये एक ऐसी इंसान है जिसने पूरे घर की जो शांति है, या फिर जिसने जो पूरे घर का माहौल है, जिसने पूरे घर के जो रिश्ते हैं सब बर्बाद करके हाथ में थमा दिए कि लो पकड़ो अब सब तुम लोग, अब मैं कर रही थी और मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। डेफिनेटली या तो ये किसी आपकी सिस्टर है, किसी और की सिस्टर है, या कोई कज़न है, या आपके अभी लास्ट रीडिंग में आया ही है ये सब। बहनें तो घूम ही रही हैं यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, ये तब है आपके साथ में जब आप, वो भाई नहीं है, वो बहन नहीं है, जब आप किसी के ऊपर स्पेल वर्क नहीं करते। अगर आपके एनर्जीज में भी यही है कि आप स्पेल वर्क करते हैं, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आप सेम रहें, फ्रेंड्स और फैमिली ही वो लोग होते हैं जो बदला, फ्रेंड्स और फैमिली ही वो लोग होते हैं जो कि आपको सफलता के रास्ते पर बढ़ने से रोकते हैं। याद रखिए, जान लीजिए और उसी तरह से काम कीजिए। बाप रे, वही फैमिली तो यू नो देयर फ्यूचर, आपको पता इनका फ्यूचर क्या है। ट्राइंग टू सी योर अल्टर, मिरर मैजिक का यूज़ कर रहे हैं, आपकी मनी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। जेमिनी और वर्गो ये हो सकते हैं, आप हो सकते हैं मैड बिकॉज ऑफ यू, आपके ऊपर पागल हो रहे हैं, इनके गुस्से में बना रहे हैं। मैंने कहा ना कलेश चल रहे हैं, कल भी मैंने आपको एक रीडिंग दी थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था किसी घर में बहुत कलेश है, मातम जैसे हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मची हुई है कोई। ट्राइंग टू सी योर नेक्स्ट मूव, तो आपके अगले कदम को जानना चाहते हैं, पुटिंग हैक्स और ब्लॉक, तो आपके अगले कदम पे हैक्स और ब्लॉक कर रही हैं। मैंने कहा ना, बाइंड और ब्लॉक करना चाहते हैं आपको किसी चीज़ से, ताकि आप किसी नए रिश्ते को पाना चाहते हैं तो वो ना पा सकें, किसी काम को करना चाहते हैं तो वो आप ना कर सकें। कन्फर्मेशन कार्ड है, नो रिकन्सिलेशन, कोई ये कन्फर्मेशन कार्ड है, इन लोगों के साथ कभी आपका रिकन्सिलेशन नहीं होगा। ओवर बर्डनिंग यू बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, मैंने भी क्या बोला था, आप आगे बढ़ रही हैं इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ओवर बर्डन कर रही हैं, आपकी चीज़ों को बाइंड और ब्लॉक कर देना चाहते हैं किसी न किसी तरीके के कॉन्टैक्ट में बांध के। हो सकता है इस फीमेल ने ना, जरूर यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, इस फीमेल ने आपके रास्ते में किसी ऐसे पर्सन को, मेल या फीमेल को भेजा हो या भेजने की कोशिश की हो, या कर सकते हैं जो कि आपको अपने साथ किसी रिलेशनशिप में ट्रैप करना चाहे, आपके साथ शादी करना चाहे, और शादी या तो आपको यूज़ करना चाहे कि आपको किसी बच्चे की एनर्जी में फंसा दें,
है ना, कि बच्चा हो रहा है, बच्चे के साथ फंस जाओ, आपको प्रेग्नेंट कर दे या फिर आपसे प्रेग्नेंट हो जाए, बच्चे की एनर्जी में फंसा दे। और आपको जो भी ये इंसान शो करेगा ना, ये झूठा लबादा होगा इसका या इसका या इसका। आप अगर ये हैं तो इसका झूठा लबादा होगा, अगर आप ये हैं तो इसका झूठा लबादा होगा। कहने का मतलब ये है, ये अगर सूटेड बूटेड है तो इसके पास फटे कपड़े होंगे, इसके पास अपने कपड़े खरीदने के हालात नहीं होंगे। ये सूटेड कपड़ा भी इस औरत की देन होगा, पैसों की देन होगा, या ये कपड़ा भी इस औरत की देन होगा, इसके पैसों की देन होगा। ये पैसे इन्वेस्ट कर रही है, या ये कोई मदर हो सकती है। देखिए वैसे तो बहुत कम एज की है, मदर होना तो मुश्किल ही है। कोई यंग पर्सन है, या कोई ऐसी पर्सन है जो कि आपको बर्बाद करने के लिए पैसों में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि आपको बर्बाद करके ये दिखाया जा सके कि आपको ये मिलना चाहिए, इस लायक हो तुम। मैंने कहा था ना आपको पहले ही, इतना सा आपको मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं इतनी खुशियाँ, उसमें इतना सा मिलना चाहिए, और वो भी तरस तरस के। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में जिसके पास में कुछ नहीं है, और आप सोचें कि वो इंसान अच्छा है, या अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, या फिर एक अच्छी फैमिली है, और आपको पता चले उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोड पे रहता है, या फिर आपको पता चले कि ये तो कुछ और ही काम करती है, या फिर आपको पता चले ये इसका तो नाम ही खराब है, कुछ भी हो सकता है, देखिए, है ना। तो आपको किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप करने की कोशिश है। तो अगर आपके पास में कोई रिश्ता आता है अचानक से, ऑनलाइन स्कैम का मैंने आपको बताया था लास्ट रीडिंग में, ऑनलाइन स्कैम आपके साथ हो सकता है। यानी कि ये जो हाय और हेलो होती है गुड मॉर्निंग के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लोग बहुत करते हैं, पता है, बहुत करते हैं। व्हाट्सएप पे भी हाय गुड मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग, क्या होता है हेलो और गुड मॉर्निंग, क्या होता है हेलो और गुड मॉर्निंग, ऐसे उस सजदे से करते रहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर। कोई नीड है उसकी क्या? ऐसे लोगों की इमेज कोई अच्छी होती है क्या? पता नहीं क्या चाहते हैं। लक इज लिविंग दैम स्लोली विद एवरी स्टेप। मून मैजिक किया है इन्होंने आपके ऊपर, धीरे धीरे जो लक है इनको छोड़ रहा है। इसलिए हाय तौबा, क्योंकि सब चीज़ें उल्टी जा रही हैं। दे डोंट वांट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू। तो ये नहीं चाहते हैं कि अदर लोग आप पे ट्रस्ट करें, इसलिए ये आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए आपके प्रोटेक्शन ब्लॉक को तोड़ने के लिए खूब पैसा खर्चा जा रहा है। द गॉड आर्मी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ईश्वर की जो पूरी आर्मी है वो आपके साथ है, फॉर योर प्रोटेक्शन। क्यों है? मेरी बात को मैं सुपरफिशियल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपको एक क्लियर बता रही हूँ। देखिए, somebody did all this for money। तो कुछ लोगों ने पैसे के लिए ही बिल्कुल ये सब किया है, और कुछ लोगों ने आपसे बदले लेने के लिए। आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको अपने बारे में ये बात पता होनी चाहिए। कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और इससे अपने आप को रेजोनेट पाते हैं, आप उस जर्नी में जा रहे हैं जहाँ पे आपको एसेंशन में जाना है, या आप एसेंशन में पहुँच गए हैं, या ऑलरेडी आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप हाई ऑनर में हैं। बहुत बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में। ऐसे आप नहीं पहुँच सकते कि आपने 2 दिन कोई काम किया और आप पहुंच गए। उसमें भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पास्ट लाइफ का इतना काम होना चाहिए। कई बार हम ना सुपरफिशियल बहुत हो जाते हैं। अरे हमने 2 अनुभव ले लिए हैं, अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सुपीरियर कोई हमसे है ही नहीं, हमें सब चीज़ों की नॉलेज होगी। नहीं भाई, सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। आपने जीवन में क्या सीखा, आपको ये ज्ञान कैसे मिला, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने अपने वो अनुभव लिए, नहीं लिए, आपने कैसे रिएक्ट किया या नहीं किया। आप एसेंशन पाथ पे हैं, और इस एसेंशन पाथ को ही रोकने की कोशिश है, क्योंकि ये आपको बहुत ही डिग्रेड करके या नीचे गिरा कर देखते हैं। इसलिए आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान को लाना चाहते हैं जो कि बहुत ही लोअर लेवल वाइब्रेशन का हो, या लोअर लेवल वाइब्रेशन की हो। चाहे वो आपके लिए कोई बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो आपके लिए कोई लाइफ पार्टनर हो। या लाइफ पार्टनर तो मुश्किल ही है, या आपको या तो प्रेग्नेंट करेगा या आपसे प्रेग्नेंट होगी। यानी कि और ये भी ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं होगा। ये जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो आपकी तरफ ये लोग आने की कोशिश करेंगे ना, इनमें से किसी ना किसी को कोई ऐसी डिजीज़ होगी, कोई ऐसी बीमारी होगी जो क्योर नहीं हो सकती। और ये जो भी बीमारी होगी, ये डेफिनेटली इनको STD टाइप की बीमारी होगी, यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ टाइप की बीमारियां होती हैं ना, वो उसमें से कुछ हो सकता है। तो अगर आप किसी के साथ में इस तरह के रिलेशन बनाने लगे, मैंने देखिए बहुत ही क्लियर रीडिंग की है, मेरा काम है आपको स्पष्ट मैसेज देना। अगर आप ऐसे रिलेशन किसी के साथ बनाने लगें, याद रखिएगा आपके जीवन का कॉफ़ी नहीं है फिर वो, यानी कि ये अंत आपके जीवन में चीज़ों में शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी तो लोग आप पर ट्रस्ट कैसे करेंगे, जब वो आप इस जगह पे हैं और जब आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे, कैसे चलेगा ना। तो देख लीजिएगा आपके साथ क्या मैसेज रेजोनेट करते हैं, क्या नहीं करते। जो लगे वो ले लीजिएगा, जो ना हो को जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। जाने से पहले कुछ साइन ले लें क्या?
जाने से पहले 2-4 साइन ले लेते हैं, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। इनमें से नंबर देख लीजिएगा आपके साथ कोई सूट करता हो तो। वैसे 19 नंबर अगेन यहाँ पे 19 नंबर और डबल बी। जुलाई का महीना भी झांक रहा है इसमें, और राशन शॉप झांक रही है इसमें, ऑथर झांक रहा है इसमें, और आपके पैसे के खर्चे झांक रहा है इसमें। डबल पी ये नंबर भी देख लीजिएगा, 36, 30, 22, 42 और 19 नंबर 2 बार आया है यहाँ पे। मैसी हाउस एनर्जी इनकी है या आपकी हो रखी होगी, सही कर लेना भाई अगर अभी भी सही नहीं किए तो। 74 में हो सकता है किसी का बर्थ हुआ, इन दोनों को मिलाकर भी देख लेना। जैसे ये 19 मिलाकर 10 होता है, 1 होता है, ये 7 और 4 मिलाकर 11 होता है, 11 होता है, फिर 2 होता है, देख लेना अपने हिसाब से। 75 तो 74, 75 के बोन हो सकते हैं। 5 नंबर प्रोटेक्शन प्रेयर्स, अगेन प्रोटेक्शन का मैसेज है आपके लिए। प्रेयर्स फॉर अदर्स, सभी के लिए प्रेयर्स कीजिए, डेली रिचुअल्स में रखिए अपनी प्रोटेक्शन प्रेयर को। डू गुड डीड्स, गुड थॉट, अच्छे थॉट रखिए, अच्छे काम को कीजिए। लॉयर है यहाँ पे ऑफिशियल ब्लॉक की एनर्जीज, तो या तो ये इन चीज़ों में ये फंसे हुए हैं या फिर आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि किसी का कोई डिवोर्स हो रहा हो और वो आपके ऊपर अपने बदले निकाल रही हो या निकाल रहा हो, इसलिए वो आपकी लाइफ में इस तरह के लोग भेज देना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देना चाहते हैं जिससे आप गलत चीज़ों में फंस जाएँ। यहाँ पे जो ये है ना प्लेफुलनेस, ये लोग आपको ऐसी एनर्जी में रखना चाहते हैं जब आप किसी भी ऐसे इंसान में इन्वेस्ट कर लें जो आपको ना तो कोई कमिटमेंट देगा और ना ही आपके साथ में वो सीरियस होगा। तो आप ऐसे रिश्तों के लिए नहीं बने हैं। मैंने आपसे कहा है ना, ये आपका एसेंस है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं यही आपकी वेल्थ है। और अपनी एनर्जीज़ अगर आप लोगों पे ऐसे ही खर्चते रहेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। लोगों के साथ खाना पीना वो भी सोच समझ के करना चाहिए। तो आप या कोई हीलर हो सकते हैं। 30 नंबर है, 30 एज हो सकती है, डबल डी। 42 ये एज भी हो सकती हैं लोगों की, ठीक है। 77 दिसंबर का महीना, ओके, डबल ए। तो आपके साथ तो रीडिंग जाएगी शायद बहुत लोगों के। एक्स कार्मिक फीमेल है ये आपकी, जो आपके पीछे पड़ी हुई है। डांसर, डांस ग्रुप, अर्थ मैजिक करा है इन्होंने आपको। अर्थ मैजिक, ग्रेवयार्ड स्पेल, कॉफिन की एनर्जीज, ये इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है या पड़ जाएगा। 16 नंबर भी है यहाँ पे। टॉरस हो सकते हैं कोई। यूट्यूब चैनल आपका इनका हो सकता है। वाटर मैजिक भी यूज़ किया है इन्होंने। चलो जी 3, तो वाटर मैजिक यूज़ किया है ना, तो क्योटिक एनर्जी का यूज़ किया है, तो मार्स का बनाया होगा वाटर, ठीक है। इमोशनलेस हैं ये लोग आपके लिए। हील योर एंगर इशू, अपने एंगर इशूज़ को देखिए। राइटर आप ये हो सकते हैं। L 78, वाह 76 ही रह गया इसमें खाली एक, तो जो मिसिंग है वो भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फ़ोन पर बातें आपके बारे में हो रही हैं। डोंट कर्स योर सेल्फ इन एनी वे, अपने आप को कोसना नहीं है। 6 या 9 कुछ भी मान सकते हैं। ब्रेकअप स्पेस, तो आपके रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। H देख लीजिएगा, आपके साथ जो भी रेजोनेट होता हो ले लीजिएगा, घुमा फिरा कर देख लीजिएगा। आपके साथ ये मैसेज आ सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं, किसी और तरीके से मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।